नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में सोमवार को पंचायत समिति की वीसी कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, योग दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योद्यान, संबल पखवाड़ा और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाएं तय समय से पूरी हों और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। एनएफएसए में नाम जोड़ने, आयुष्मान कार्ड वितरण और मानसून पूर्व व्यवस्थाओं को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। खेड़ली कस्बे में पति की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बाईपास रोड पर 8 जून की रात हुई वीरू जाटव की हत्या की साजिश उसकी पत्नी अनीता और उसके प्रेमी काशीराम ने मिलकर रची थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 2 लाख रुपए की सुपारी देकर 4 युवकों को हत्या के लिए तैयार किया और 7 जून की रात घर में घुसकर वीरू की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पत्नी ने तबियत खराब होने का नाटक किया, लेकिन शव पर चोट के निशान मिलने से मामला संदिग्ध हो गया। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अनीता, काशीराम और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि अनीता पहले पति को छोड़ चुकी थी और अब प्रेमी के साथ रहने के लिए अपने मौजूदा पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक हत्या की पूरी साजिश प्रेमी और पत्नी ने मिलकर रची थी। 8 जून की रात को बाईपास खेड़ली के पास में मानसी उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने एफआईआर भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके संबंध में जब मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजी साहब, श्रीमान एसपी साहब व अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा जो टीम का गठन किया गया, उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया और हमने लगभग 150 से के लगभग सीसीटीवी कैमरे और अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की। अन्य बहुत सारी जानकारियाँ भी, पुराने कोई संबंध, इनके बारे में भी हमने जानकारी की। तो हमारे पास फिर बाद में कुछ तथ्य सामने आए और उन तथ्यों को आधार पर फिर हमने और गहनता से छानबीन शुरू की। तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज़ संबंध थे और नाजायज़ संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको, इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया और इन्होंने आपस में बातचीत करके, और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। उन 4 लोगों को इन्होंने लगभग 2 लाख रुपए देने की बात भी करी और इस योजना को अंजाम देने के लिए उसके बाद ये फिर एक दिन जो 7 और 8 की जो रात्रि थी उसमें ये इकट्ठे हुए। शाम को इन्होंने पार्टियां करी और उसकी प्रेमी ने अपनी जो पत्नी थी उसको बता दिया कि मैं आऊँगा और साथियों को लेकर के तुम गेट खुला छोड़ देना। तो रात्रि में उसने गेट खुला छोड़ दिया। रात्रि में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। इस मामले में और क्या क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? इसके बाद और क्या षड्यंत्र प्लान बनाया? करीब जब 2 बजे इन्होंने प्रवेश किया और करीब 3 बजे जब यहाँ से घटना को अंजाम दे करके बाहर चले गए और वहाँ से फरार हो गए, तो उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और ख़ुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो उसके बाद इन्होंने ये बोली बन गई और इसने किसी को बताया नहीं। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले गए और अपने आप को ये बेगुनाह साबित करने में लगी थी। श्री गंगानगर में गंगनहर में सिंचाई पानी की भारी कमी को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और अपने हिस्से का पूरा पानी देने की मांग की। धरना स्थल पर पहुंचे श्री करणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कूनर ने किसानों का समर्थन किया और महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद लोगों ने अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। विधायक कूनर ने बताया कि बाखवाड़ा व्यास
प्रबंधन बोर्ड ने इस माह गंगाहरण के लिए 2500 क्यूसेक पानी निर्धारित किया था, लेकिन फिलहाल केवल 700 क्यूसेक पानी की ही उपलब्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों में पानी की आपूर्ति पूरी नहीं की गई तो धरना और तेज होगा। डिडवाना जिला मुख्यालय के पास पुष्कर हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार रहमान गेट की ओर से आ रही थी, जबकि प्याज से भरा ट्रक अलवर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान एक बस के अचानक सामने आ जाने से कार सवार संतुलन खो बैठे और उनकी कार ट्रक के पीछे हिस्से में जा घुसी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के दोनों टायर अलग हो गए और ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार में सवार 5 लोगों में से 3 घायल हो गए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में गुरुवार को मीडिया राउंड टेबल कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में DOIT सभागार में संपन्न हुआ। कलेक्टर सिंह ने बताया कि 5 जून से शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत जिले में अब तक 3373 गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें करीब 2 लाख लोग सक्रिय रूप से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि जल संरचनाओं के पुनर्निर्माण, मरम्मत, डिसल्टिंग और ऐतिहासिक जल स्रोतों की सफाई जैसे कई कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही डूंगरपुर जिला पूरे प्रदेश में 5वें स्थान पर बना हुआ है। मीडिया की भूमिका को अहम मानते हुए कलेक्टर ने पत्रकारों से सुझाव भी मांगे, जिस पर मीडिया कर्मियों ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। टेबल हमने मीटिंग भी करी, उसमें हमारे जिले के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इन्वॉल्व हैं और ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। उसके बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई और साथ ही साथ कुछ सुझाव जो हमारे मीडिया साथियों ने दिए, जिससे कि हम इस अभियान को और बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और काफी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। डिडवाना जिला मुख्यालय पर बीते पखवाड़े से पड़ रही भीषण गर्मी ने स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। तापमान बढ़ने के साथ ही उल्टी, दस्त, पेट दर्द और लू से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। राजकीय बांगड़ अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अस्पताल के आउटडोर में रोजाना 500 से 700 तक मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के कमरों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं और अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अस्पताल की लैब में जांच सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ताकि मरीजों की बीमारी का समय पर पता लगाया जा सके। गर्मी का असर अगर ऐसे ही रहा तो अगले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।